हेलो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भारत में व लंदन में कई ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाएं, जनसभाएं और इन सब चीज़ों से लोगों के मन में अपने अधिकारों के लिए कहीं न कहीं विचार आने लगे, जागृति हुई। इसके लिए बहुत सारी सोसाइटी बनी, जिसमें कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1838 में स्थापित की गई थी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार एसोसिएशन था, जो कि पहली राजनीतिक सभा जो कि जमींदार के हितों की सुरक्षा के लिए व उससे जो जुड़ी हुई शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो संवैधानिक उपचार थे उनका प्रयोग करके अपनी बात रखने के लिए बनाई गई थी। ये संस्था विलियम एडम्स की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के को जो है सहयोग किया करती थी। इसमें राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये सभी इसके सदस्य हुआ करते थे। अगली जो संस्था है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी और भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का ये संगठन था। भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति व न्याय के लिए शांतिमय व कानूनी साधनों का प्रयोग करना इसके जो है सोसाइटी की विशेषता थी। इसके अगली जो संस्था है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1851 में राधाकांत देव इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सदस्य थे। ये जो पूर्व की दोनों संस्थाएं थीं वो दोनों असफल हो गईं और उन दोनों संस्थाओं को मिला करके इस संस्था की स्थापना की गई। 1853 चार्टर अधिनियम के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद में एक पत्र भेजा गया, वो इसी एसोसिएशन के द्वारा भेजा गया था। इसमें नमक कर, आबकारी कर, स्टाम्प कर को समाप्त करने के लिए व नील विद्रोह की जांच करने के लिए अधिकारियों के वेतन को कम करने की अपील ये सभी संगठन के द्वारा की गई थी। हिंदू पैट्रियोटिक इसके बारे में जो है लिखने वाला प्रमुख समाचार पत्र हुआ करता था। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन जो था वो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस इसके सचिव हुआ करते थे। और इंडियन लीग की स्थापना पर यहाँ इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन लीग जो थी 1875 में शिशिर कुमार घोष, और इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का विकास व राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इसको बनाया था और इन दोनों को मिला करके इसको सम्मिलित किया और मध्यम वर्ग को इसमें जोड़ने के लिए इसमें एक साधारण वार्षिक जो है चंदा लिया गया, जो कि 5 रुपये वार्षिक था। इससे भारतीय जो जनमानस में जो है सेवा आंदोलन, जो कि सिविल सर्विस मूवमेंट चलाया गया। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, इन सब का विरोध जो है इंडियन एसोसिएशन ने किया था। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बंगाली व कलकत्ता हाईकोर्ट जज की आलोचना के कारण 2 माह की सजा भी हुई थी 1883 में। पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस 1883 में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में की गई थी। कांग्रेस एक प्रकार का सम्मेलन होता है जो कि वार्षिक होता है। ये जो कांग्रेस है ये जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सभी जगहों पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक वार्षिक सम्मेलन करती है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। अगली जो संस्था थी वो थी कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि 1875 में आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। बम्बई एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी और ये सरकार को समय समय पर ज्ञापन दिया करती थी। विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इसने ज्ञापन दिए। वहीं भारतीयों को जो है उच्च पदों पर नियुक्ति मिलने व अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन की इसने निंदा भी की थी। पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो 1867 में
महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा स्थापित की गई थी। और इसके जो अधिकतर जो सदस्य थे वो या तो ब्राह्मण थे या वो वैश्य थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी वो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी व जो है केटी तेलंग इसके ये जो है इसके सदस्य हुआ करते थे। और एक समय ये एक सभा 1885 में जमशेद जी भाई की अध्यक्षता में हुई थी। अगली जो एसोसिएशन है वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि 1852 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में थी और इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी ने की थी। मद्रास महाजन सभा 1884 में M.V. राघवाचारी व श्री सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। विधान परिषदों में सुधार, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, इसके ऊपर विमर्श करना, वहीं पर खेतिहरों की जो हालात हैं उसको सुधारने पर विमर्श करना, वो सभी से जुड़े हुए थे। लंदन इंडियन सोसाइटी जो थी 1865 में दादा भाई नेहरू द्वारा लंदन में स्थापित की गई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी और मनमोहन घोष इसके सदस्य थे। अंग्रेजों के गलत व्यवहार व नीतियों की शिकायत ये प्रेस के द्वारा किया करते थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 में दादा भाई नेहरू द्वारा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन के द्वारा ये तैयार की गई थी। और 1869 में एक शाखा इसकी जो थी वो बम्बई में स्थापित कर दी गई। इसको सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया और फिर इसके बाद इसका बम्बई में इसकी शाखा बनाई गई। इसमें जो मुख्य वर्ग को जो है स्वाधीनता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना जो है इसका उद्देश्य हुआ करता था। थैंक यू।